नमस्कार, मैं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक करेंगी। जी हां, माल एवं सेवा कर परिषद की आज होने वाली बैठक में संभवतः पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है। यह एक ऐसा कदम होगा जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व के मोर्चे पर जबरदस्त समझौता करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों को इन उत्पादों पर कर के जरिए भारी राजस्व मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। परिषद की बैठक आज सुबह 11 बजे लखनऊ में होगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों पर केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा है कि इस बैठक में कोविड-19 से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर शुल्क राहत की समय सीमा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। देश में इस समय वाहन ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के ईंधनों के मामले में कर पर लगने वाला कर के प्रभाव को खत्म करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यों द्वारा पेट्रोल डीजल के उत्पादन लागत पर वेट नहीं लगता, बल्कि इससे पहले केंद्र और इनके उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। उसके बाद राज्य उस पर वेट वसूलते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने जून में एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी परिषद से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर फैसला करने को कहा था। सूत्रों ने कहा है कि न्यायालय ने परिषद को ऐसा करने को कहा। ऐसे में इस पर परिषद की बैठक में विचार हो सकता है। देश में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। जीएसटी में केंद्रीय कर मसलन उत्पाद शुल्क और राज्यों के शुल्क मसलन वेट को समाहित किया गया था, लेकिन पेट्रोल डीजल एसटीए प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। जीएसटी संग्रह अगस्त में 1.12 लाख करोड़ लगातार दूसरे महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इन उत्पादों पर कर से भारी राजस्व मिलता है। जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर है। ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादनों को इसके तहत लाने से उन राज्यों को अधिक फायदा होगा जहाँ इन उत्पादों की ज्यादा बिक्री होगी। उन राज्यों को अधिक लाभ नहीं होगा जो उत्पादन केंद्र है। इसे इस तरह समझाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अपनी बड़ी आबादी की वजह से ऊंची खपत के चलते अधिक राजस्व मिलेगा, वहीं गुजरात जैसे उत्पादन वाले राज्यों का राजस्व इन नई व्यवस्था में कम होगा। तो ये थी सब अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। जय हिंद, जय भारत।